नाज़रीन, पार्ट 3 में बिल आखिर हम यहाँ तक पहुँच आए हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे साल की मेहनत के बारे में दिखाएंगे और बताएंगे। जैसा कि आपको हमने बताया था ज़मीन की जरहेज़ी के बारे में, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गंदम के बारे में, जो कि आप बड़े शौक़ के साथ उसकी रोटी बनाकर खाते हैं। बिल आखिर पूरे साल की मेहनत के बाद आपको जो चीज़ दिखाने वाले हैं और आज के इस व्लॉग में बताने वाले हैं, आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और वीडियो को एंड तक देखें और नए आने वाले लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं अपने दोस्तों के हमरा आपको गंदम के डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं। ठीक ठाक भाई। और सुनाएं फिर आज हम आपको बताएंगे इस गंदम के बारे में जो हमारी अग़ज़ा है। जैसे कि ये हमारी एक साल की मेहनत है, ये किसान की साल की मेहनत है। ये हमें खाने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये हमारी एक ऐसी अल्लाह ताला ने नेमत हमें दी है जिसका हम शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। जैसे कि ये हमारी साल की मेहनत है, ये गंदम उगाने में हमें बहुत से फ़ायदे हैं। और मैं सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा इसे उगाते कैसे हैं, फिर आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसे उगाने से पहले ये जो हमारी गंदम है, ये एक नस्ल होती है। हर एक गंदम की एक एक नस्ल होती है और हर गंदम में ये जो हमारी नस्ल है ना, ये जो हमारी नस्ल है, इसे हमने जैसे कि तीसरा हिस्सा रख लेते हैं। हर साल हम उसे ये लगाते हैं। हम पिछली बार भी हमने ये तीसरा हिस्सा रखा हुआ था। और यहाँ पर आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये आपको पता लगेगा ये कनक है। ये हमने तीसरे हिस्से की ये जो कनक लगी हुई है, इंशाल्लाह इस बार तो बहुत सारा फ़ायदा होएगा। तो हरून भाई से भी सवाल करें आप, और हरून भाई काशिफ से आप ये पूछें कि पानी का निज़ाम किस तरह है यहाँ पे गंदम। मैं आपको बताने वाला था। जैसे कि हमने पहले यहाँ पर गंदम फेंकनी है, यहाँ उगाने के लिए हमें यहाँ पर गंदम डालनी पड़ती है। यहाँ पर जब हम गंदम डालते हैं, यहाँ पर ये जो एक सीटा बना है ना, ये एक दाने से बना है। अल्लाह ताला की नेमत देखो, अल्लाह ताला कहता है ना, मेरी राह में अगर 10 दोगे तो तुम्हें 1000 मिलेंगे। ये वही चलिए अल्लाह ताला ने करिश्मा में दिया है। जैसे कि हम एक दाना डालते हैं और कितने सारे ये दाने निकल आते हैं। अच्छा काशिफ भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सब ने आपने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, ये पूरी किसान की मेहनत जो है एक साल में अच्छी तरह तैयार हो गई है। अब ये गंदम को आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यानी कि आप किस तरह इसको काटने का प्रोसीजर भी बताएंगे और फिर ये बताएंगे कितने दिन के बाद तैयार होगी। अभी ये कुछ कच्ची पक्की है, ये भी कच्ची पक्की है। जैसे कि ये जो कनक है ना, इसके अंदर जो दाना है वो अभी दूध का दाना बना हुआ है। वो अभी पूरा दाना नहीं बना, अभी वो दूध का दाना है। और जब हम कनक खिला लेते हैं फिर हम इसको पानी लगाते हैं। पानी लगाने का ये तरीका है, पीछे हमारी नहर है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें पानी आता है। पानी आने के बाद फिर वो खालों में आता है। खालों में आने के बाद फिर अच्छा किसी जगह पर अगर नहीं भी पानी पहुंचता तो वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह होते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं वहाँ पर। अच्छा मुझे यह बताएं, अब कितने दिन में ये पक सकती है? ये कनक कम से कम 10-15 दिन में ये पक जाएगी। और 10-15 दिन के बाद, पकने के बाद हम इसे खुद अपने हाथों से काटेंगे। और काटने के बाद फिर हमें इसको बड़ी बड़ी गठियों में डाल के देते हैं, जैसे कि परियां हम कहते हैं। हाँ, वो अगर यहाँ तक वीडियो या व्लॉग इंशाल्लाह हमारा पहुँच जाएगा तो हम उस सीज़न में आपको सारा ये तरीका भी बताएंगे, टोटल प्रोसीजर के बारे में बताएंगे कि किस तरह का निज़ाम जो है वो मतलब चल सकता है। हाँ जी। तो जब हम परियां डालते हैं फिर हम इसको कनक में गाते हैं। गाने के बाद अच्छा काशिफ जी, ये देखें, ये थोड़ी सी इसका कद नीचे है और ये जो आपके बैक साइड की तरफ है इसका कद थोड़ा सा ऊंचा है। यही मैं आपको बताने वाला था। ये जो है ना, ये सिंधी कनक है। अच्छा, ये जो है ना सिंधी कनक है। जो इंसान आपको पता नहीं, जो सिंधी कुकड़ होते हैं ना, उनका भी कद ऊंचा होता है। और ये सिंधी कनक है। और हाँ जी, ये काशिफ ने इनको नाम दे दिया गंदम को जी। और ये पंजाब की अहम फसलें हैं और पंजाब में ज़्यादातर जो है काश्त होने वाली ये अहम फसलें हैं, क्योंकि एक दाना लगाने से
अल्लाह पाक के करम से वो 100 दाने बनते हैं हाँ जी। और 100 दाने लगाने से पता नहीं कितने दाने बन जाते हैं। तो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है और फिर इंसान के लिए रोटी से बेहतर कोई भी ग़िज़ा नहीं है, क्योंकि इंसान पूरे हफ्ते में रोटी खाता है। चावल आप जितनी बार भी खा लें लेकिन आपका दिल भर जाता है। लेकिन देखिए ना भाई, ये अल्लाह ताला की एक निज़ाम, अल्लाह ताला की एक कुदरत है। जैसे कि हम एक दिन में 2 दिन हम बर्गर खा लें ना, हमारा दिल अक जाता है। 2 दिन हम चावल खा लें, हमारा दिल अक जाता है। ये अल्लाह ताला की नेमत है, इसे हम और ये पूरा आप साल खाते हैं जी फिर भी हमारा जो दिल है ना वो अकता नहीं है। अब ये देखें माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है और इधर जो है बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है और यहाँ पर कितनी गहरी छाँव है और यहाँ पर दुनिया से अलावा बहुत कम शोर है इधर, यानी कि दिल को सुकून ही सुकून है। और यहाँ पर ये मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरा गंदम के बारे में, क्योंकि हम वीडियो के अख्ताम तक जा रहे हैं। और माशाल्लाह से आप देखें कि अब गंदम का सीज़न है तो आपको हर जो जगह है वहाँ पर आपको गंदम ही गंदम दिखाई देगी। और क्योंकि अलबत्ता गंदम का सीज़न आ गया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और मेरे दोस्तों के साथ वीडियो को एंजॉय करते रहें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।